लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे सोपनिफिकेशन लिखा हुआ है। सोपनिफिकेशन लिपिड से रिलेटेड है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप। याद रखो बेटा, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू साबुन बनता है। साबुन हम लोग सब लोग यूज करते हैं अपने घरों में, वो फैट से बनता है। ये कितने लोग जानते हैं? साइंस के स्टूडेंट जो होंगे उन्हें पता होगा, लेकिन ले पर्सन को ये मालूम नहीं होता। क्लियर? लिखा हुआ है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप। ठीक है। मेटेलिक साल्ट ऑफ फैटी एसिड, याद रखो बेटा, मेटेलिक साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड यहाँ बात कर रहे हैं। बाई बॉइलिंग ऑफ फैट और ऑयल विथ एल्किली लाइक KOH एंड NOH। याद रखो बेटा, अगर हम फैट का या ऑयल को बॉयल करें, किसके साथ बॉयल करें? KOH या NOH के साथ बॉयल करें, तो जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को सॉपनिफिकेशन कहते हैं, उससे साबुन बन जाता है बेटा। आगे बढ़ रहे हैं। सॉपनिफिकेशन नंबर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर फॉर सॉपनिफाई 1 ग्राम ऑफ गिवन फैट और ऑयल। याद रखो बेटा, ठीक है, 1 ग्राम फैट या ऑयल को सॉपनिफाई करने के लिए जितने मिलीग्राम KOH की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम लोग सॉपनिफिकेशन नंबर कहते हैं बेटा। याद रखिए, यहाँ लिखा हुआ है सॉपनिफिकेशन गिव एन आइडिया अबाउट द मॉलिक्यूलर वेट और चेन लेंथ ऑफ फैटी एसिड ऑफ फैट। याद रखो बेटा, ये सॉपनिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि फैटी एसिड का चेन लेंथ कितना है। फैटी एसिड का चेन लेंथ कितना है। आगे, अ फैट हैविंग स्मॉलर फैटी एसिड हैव हायर सॉपनिफिकेशन। याद रखो बेटा, अगर कोई ऐसा फैटी एसिड है जिसको जो कम लंबा है, जिसके चेन की लंबाई कम है, उसमें सॉपनिफिकेशन की क्रिया तेज होगी। हो गया। आगे है बेटा रेंसिडिटी मतलब हमने हिंदी में लिख रखा है बासी होना, खाने का खराब होना या फैट का खराब होना। इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ अनप्लेजेंट ऑर्डर। ठीक है, रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जो भी फैट या ऑयल है, जो फैट ऑयल है, अगर उसको लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक एयर के एक्सपोजर में रखा जाए, हवा के एक्सपोजर में रखा जाए, या मॉइस्चर में रखा जाए, या हीट में रखा जाए, इन चीज़ों के एक्सपोज किया जाए, यानी खुले में रख दिया जाए। ठीक है, किसको? तो फैट या तेल को हम लंबे समय तक कहाँ रख रहे हैं बेटा? एक्सपोजर में रख रहे हैं। किसके एक्सपोजर में? एयर के एक्सपोजर में, मॉइस्चर के एक्सपोजर में, या हीट के एक्सपोजर में, मतलब खुले में रख दे रहे हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि फैट से अनप्लेजेंट गंध, मतलब एक फाउल, बेकार सा, गंदा सा गंध निकलने लगता है, और फैट और ऑयल का टेस्ट भी खराब हो जाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज रेंसिडिटी। याद रखो बेटा। अगला है, इसी में लिखा हुआ है रेंसिडिटी इज कॉज्ड बाय माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये क्रिया तब होती है जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोबैक्टीरिया वगैरह हैं, वो फैटी एसिड को हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज ऑफ अ फैट एंड फॉर्मेशन ऑफ पर क्या लिखा है, पेरोक्सिडाइड्स एंड डबल बॉन्ड ऑफ वेजिटेबल फैट कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ दैन एनिमल फैट। याद रखो बेटा, जो वेजिटेबल फैट होता है उसे हम लोग लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, किसके तुलना में? तो एनिमल फैट की तुलना में। अगर कंपैरिजन में अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है, आप इसे सॉल्व करोगे कि कौन लंबे समय तक प्रिजर्व हो सकता है, तो एनिमल फैट, वेजिटेबल फैट जो होता है, उसको हम लोग लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। आगे बढ़ रहा है। दिस इज बिकॉज वेजिटेबल फैट कंटेन एंटीऑक्सीडेंट, हो गया, लाइक विटामिन E एंड फेनोल्स एक्सेट्रा, विच प्रिवेंट रेंसिडिटी। याद रखो बेटा, ऐसा कैसे कर पा रहे हो आप? ऐसा क्यों हो पा रहा है कि वेजिटेबल फैट लंबे समय तक प्रिजर्व हो पा रहा है? क्योंकि वेजिटेबल फैट में एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन E की तरह, हो गया, और फेनोल्स होता है विच प्रिवेंट रेंसिडिटी, जो इसको सड़ने से या खराब होने से बचा देता है। अगला है एसिड नंबर्स। याद रखो बेटा, अगर हम बात करेंगे फैटी एसिड में, तो एसिड नंबर के बारे में बात हो रहा है। इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम, यह भी मिलीग्राम में ही काउंट होता है, लेकिन क्या? इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर फॉर न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम फैट। अब आप कितने KOH का यूज कर रहे हो, कितने मिलीग्राम KOH का यूज कर रहे हो 1 ग्राम फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए? कितने KOH का यूज कर रहे हो 1 ग्राम फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए? द एसिड नंबर इंडिकेट द डिग्री ऑफ रेंसिडिटी। याद रखो बेटा, ये इस बात को बताता है कि जो फैट है उसमें रेंसिडिटी कितना होगा या नहीं होगा गिवन फैट।
हायर एसिड नंबर ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ फैट। याद रखो बेटा, जितना ही ज़्यादा ये नंबर बढ़ेगा, एसिड नंबर जितना ही ज़्यादा बढ़ेगा, फैटी एसिड नंबर जितना ही ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा फैट जो होगा वो ख़राब होगा, उतना ही जल्दी फैट जो होगा ख़राब होगा। आगे लिखा बेटा आयोडीन नंबर, याद रखना आयोडीन नंबर, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब बाई 100 ग्राम ऑफ फैट। याद रखो बेटा, ये वो नंबर है जितना 100 ग्राम फैट जितने आयोडीन के नंबर को एब्जॉर्ब करता है, उसे हम लोग आयोडीन नंबर कहते हैं। इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ फैट, ये इस बात को बताता है कि जो फैटी एसिड है वो कितने अनसेचुरेटेड है। आगे है नेक्स्ट हेडिंग आटा बेटा इंपॉर्टेंट है, वैक्स है। हम लोग वैक्स को पढ़ने जा रहे हैं। वैक्स मतलब हम लोग मोम बोलते हैं, हम लोग मोम को पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा। इसको ध्यान से सुनिएगा और लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश कीजिएगा। वैक्स आर एस्टर फॉर लॉन्ग चेन फैटी एसिड विथ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। याद रखो बेटा, वैक्स क्या होते हैं? तो लंबे चेन वाले फैटी एसिड से बनने वाले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं बेटा। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं, लेकिन बन किससे रहे हैं? लॉन्ग चेन फैटी एसिड से बन रहे हैं बेटा। आगे द फैटी एसिड एंड एल्कोहल इन द वैक्स वेरी फ्रॉम 24 to 36 कार्बन। याद रखो बेटा, जो फैटी एसिड हैं एंड एल्कोहल है जो वैक्स को बना रहे हैं, उनमें कार्बन का नंबर वैरी करता है बेटा, कितने से कितना? 24 to 36 कार्बन एटम। ऐसे ही है वैक्स फ्रॉम वाटर प्रूफ। याद रखो बेटा, वैक्सेस का काम क्या है? वैक्सेस फॉर्म वाटर प्रूफ कोटिंग। ठीक है, मोम जो होता है वो पानी को के लिए इम्परमिएबल होता है, पानी उससे बह के बाहर नहीं जा सकता। वैक्सेस फॉर्म वाटर प्रूफ कोटिंग द सर्फेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। हो जाएगा ये। आगे लिखा है द वेल नोन वैक्सेस आर फॉलोइंग। देखो बेटा, इस वैक्स को हम लोग जानते हैं, कौन कौन से वैक्स हैं, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वी वैक्स जानते हो लोग, मधुमक्खी जानते हो, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो वैक्स मोम का बना होता है, उसी के बारे में बात कर रहा है। वी वैक्स सिक्रेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल ग्लैंड ऑफ वर्कर्स बी। याद रखो बेटा, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, जो मोम होता है, उसको कौन बनाता है? वर्कर बी बनाता है। और वर्कर बी के शरीर के किस भाग से बनता है? तो एब्डोमिनल ग्लैंड्स, उसके एब्डोमिनल पोर्शन में ग्लैंड्स होते हैं जो इस वैक्स को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, और इससे बनता क्या है? लिखा हुआ है बिल्डिंग हनी कॉम्ब्स। ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता तैयार होता है। इट इज़ द ईस्टर ऑफ पामेटिक एसिड एंड हेक्सो, क्या लिखा है? कोसोनोल। याद रखो बेटा। आगे बढ़ रहे हम लोग। कार्नोबा वैक्स कार्नोबा वैक्स लिखिएगा। इट ऑकर एज ए कोटिंग ऑफ लीव्स ऑफ कार्नोबा पॉम ट्री। याद रखो बेटा, ये कहाँ पाया जाता है? तो ब्राज़ील में पाया जाता है। आगे लिखा है इट इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल पॉलिसीज। ठीक है बेटा, इस वैक्स का यूज करते हैं मोबाइल इंडस्ट्री में पॉलिश की तरह। इसके बाद लिखा हुआ बेटा स्पर्मेसिटी स्पर्म आयल। इट इज़ द हार्डेस्ट नोन वैक्स। याद रखो बेटा, अब तक का सबसे कड़ा वैक्स है, सबसे हार्डेस्ट नोन वैक्स है। ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से मिल रहा है ये? तो हेड ऑफ स्पर्म वेल। ठीक है, स्पर्म वेल। ठीक है, हेड ऑफ स्पर्म वेल। इट इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेटिंग वैक्स, इसको भी लुब्रिकेशन में यूज होता है। आगे लिखा बेटा लिनोलीन ऊल फैट। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इट इज़ सीक्रेटेड फ्रॉम क्यूटिनेशियस ग्लैंड्स ऑफ फर बियरिंग एनिमल। ऐसे एनिमल जिनके शरीर में फर होता है, फर बाल होता है। ठीक है, ऐसे एनिमल जिनके शरीर में बाल होता है, फर होता है, उनके पास ये ग्लैंड्स होती है, क्यूटेनियस ग्लैंड, उससे ये फैट निकलता है। इट इज़ क्लोजिंग सिमिलर टू सीबम। ये देखो बेटा, ये मनुष्य के शरीर या दूसरे प्राणियों के शरीर में जो स्किन से जो फैट निकलता है, ठीक है, तेल ग्रंथियों से, उसके समान ही होता है। आगे बढ़ रहा बेटा वैक्स डी, हम लोग बात कर रहे हैं वैक्स डी के बारे में। इट इज़ सीक्रेटेड बाई ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी कॉजिंग बैक्टीरिया। इसको ध्यान से पढ़ लो। वैक्स डी जो है वो सीक्रेट होता है किससे? तो उन बैक्टीरिया से निकलता है जो टीबी या कोढ़ होता है ना, कुष्ठ डिजीज, लेप्रोसी डिजीज, उनके बैक्टीरिया रिलीज करते हैं। इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डिजीज। याद रखो, यही वो वैक्स है जो ये रोग उत्पन्न करता है। आगे बढ़ना बेटा। सेरुमेन वैक्स क्या बेटा? ईयर वैक्स को हम लोग बोलते हैं। आगे सीक्रेटेड फ्रॉम सेरुमेनियस ग्लैंड ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। हम लोग का जो कान होता है उसमें 3 हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो जो एक्सटर्नल ईयर है उसी का एक पार्ट है ऑडिटरी कैनाल।
तो ऑडिटरी कैनाल में मौजूद जो ग्लैंड्स होती हैं वो सेरोमेन वैक्स को यानी कान के वैक्स को रिलीज करती हैं बेटा। अगला हेडिंग है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स ये बहुत वेल नोन है, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम कैंडल एंड प्रिपरेशन ऑफ पैराफिन वैक्स एंड स्टेरिक एसिड। ये देखो बेटा, पैराफिन वैक्स जो मोमबत्तियाँ बनती हैं जो हमारे मार्केट में अवेलेबल होती है, ये सारी की सारी पैराफिन वैक्स की बनी होती है बेटा, ठीक है। कमर्शियल यूज इसका होता है और पेट्रोलियम से बनता है बेटा, ठीक है। यही ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो तुरंत अपलोड करने वाले हैं, उसको ध्यान से सुनते रहिए। इसको देखने के बाद उसे देख लीजिए।